गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं एमके के पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क की क्लास लेकर आया हूं, जिस पर मैं इससे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं इस पर बात करने वाला हूं। क्योंकि आज मेरा इस टॉपिक का पहला पार्ट है। इसके बाद मैं कंटिन्यू आपको हर रोज आपको रात के 8 बजे क्लास प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप रोज़ 8 बजे हमसे जुड़ें और कॉम्पिटिटिव के जितने भी क्लासेस होते हैं वो सारे आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। तो चलिए और समय ना लेते हुए मैं चाहूँगा कि इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आज मैं इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा कि इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स मैं सबसे पहले आपको बता दूँ। तो एक बात आप याद रखेंगे, टाइम। टाइम का मतलब होता है समय। समय क्या होता है? समय का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने में जितना भी दिन ले रहा है, चाहे घंटों में हो सकता है, महीना में हो सकता है या साल में हो सकता है। तो ये सभी चीजें क्या कहलाती है? समय कहलाती है। तो समय नॉर्मल सी बात है, आप क्वेश्चन देख के ही समझ जाएंगे कि समय कौन सा है, क्योंकि इसके साथ या तो दिन या तो घंटा या तो महीना कुछ भी लगा हुआ रहेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट में मैं बात करूंगा क्षमता के बारे में। क्षमता यानी कि कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होगा? कैपेसिटी का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा एक दिन में या एक घंटे में जिस प्रकार के भी समय क्वेश्चंस में दिया रहेगा उस अनुसार से, अगर घंटे का समय है तो हम 1 घंटा मान लेंगे, अगर दिन की बात है तो 1 दिन का मान लेंगे। यानी कि मान लिया जाए कि अगर क्वेश्चंस में दिन वाले समय है तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में जितने उसके द्वारा काम किया जाता हो वह उसका क्षमता कहलाता है। यानी कि अगर मान लिया जाए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, वह किसी भी काम को करने में टोटल मिलाकर के 20 दिन ले रहा है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? यानी कि वह व्यक्ति रोज कितना काम कर रहा होगा जो कि जिससे कि वह 20 दिन में उस काम को पूरा कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पर देखा जाए कि अगर टोटल टाइम 20 डेज की है तो वह हर रोज कितना काम कर रहा होगा? सीधा सी बात है कि वह हर रोज कितना काम कर रहा होगा? 1/20 काम कर रहा होगा, जिससे कि इस प्रकार से 1/20 करते करते अगर वो कंटिन्यू 20 दिन तक काम करता है तो वह पूरा एक काम कंप्लीट कर लेगा। यानी कि जब इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकलेगा? 1। यानी कि एक काम इसका पूरा हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1/20 उस व्यक्ति का क्षमता हुआ। यानी कि सीधा सा तात्पर्य यह हुआ कि एक व्यक्ति के द्वारा, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में उसके द्वारा जितना भी काम किया जाता हो वह उस व्यक्ति का क्षमता कहलाता है। अगर घंटा की बात मैं करूं तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा 1 घंटा में उसके द्वारा जितना भी काम किया जाता हो वह उस व्यक्ति का क्षमता कहलाएगा। ये तो थी क्षमता और ते की बात। अब थोड़ा देखा जाए इसमें कि टोटल वर्क क्या होता है। टोटल वर्क का मतलब होता है, अगर मैं मान लूं कि मेरी क्षमता 2 है और मैं किसी भी काम को 5 दिनों में पूरा कर रहा हूं, तो मैंने टोटल कितना काम किया? तो क्षमता का मतलब मैंने क्या बताया कि एक दिन में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला काम है। अगर मेरी क्षमता 2 काम की हो रही है और मैंने काम करने में कुल मिलाकर 5 दिन का समय ले लिया, तो 5 दूनी 10, यानी टोटल काम मैंने कितना कर चुका? सॉरी, 10 काम कंप्लीट हो गया। यानी कि इससे मतलब क्या होगा कि टोटल जो वर्क होगा क्षमता गुना समय, क्षमता गुना समय, यानी टोटल वर्क बराबर कह सकते हैं हम क्षमता गुना समय। यह एक फार्मूला आपका हो गया। अब इसे याद रखेंगे, जब भी सवाल में बताने जाऊंगा तो वहां पर इसका यूज हो सकता है। इसलिए आपको ये सारी बात ध्यान में रखनी है ताकि जब भी आप क्वेश्चन को बनाए उस समय कुछ आपको समस्या ना हो, क्योंकि आप पहले से इस बारे में जान चुके होते हैं। तो चलिए और समझ ना लेते हुए मैं चाहूंगा कि आज के इस पहला क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। तो देखो, तो आज का मेरा ये पहला क्वेश्चन है कि ए अकेला किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी अकेला इसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो यहाँ पर देखा जाए तो ए टोटल काम करने में कितना समय ले रहा है? 10 दिनों की। तो ए का जो समय है कितना हो गया? 10 डेज की हो गई, 10 दिनों की हो गई।
और बी का कितना समय हो गया, बी उसी काम को करने में 20 दिन लेता है, यानी बी जो है टोटल 20 दिन में उस काम को समाप्त कर लेता है। तो बी क्या हो गया 20 डेज। तो इसमें पूछा गया कि दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बहुत ही इजी और बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। हो सकता है कि आपने भी पहले लेसन पढ़े हो, आपका कॉन्सेप्ट कुछ अलग रहा होगा, लेकिन जो मैं बताऊँगा आज बहुत ही सटीक और बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूँ। यह जो कॉन्सेप्ट है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इसमें जो टाइम टेकन है बहुत ही कम है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें समय की आपकी काफ़ी बचत होगी और किसी भी एग्जाम में आपको पता है कि समय का कितना महत्व होता है। तो यहाँ पर देखा जाए, इससे पहले क्या करते हैं, टोटल काम निकालते हैं, एक अनुमानतः काम निकालते हैं कि हम कितना काम कम से कम ऐसा लें जिससे कि ये दो व्यक्ति पूरी तरह से यानी एक पूर्णांक डे में काम को कंप्लीट कर ले, यानी पूरी कंप्लीट काम कर ले। तो हम कितना काम कम से कम मान सकते हैं। देखो, अगर 20 और 10 इनका डेज है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर 10 दिन में काम पूरा करता है और कोई व्यक्ति अगर 20 दिन में काम पूरा करता है, अगर मैं दोनों टोटल काम क्या ले लूं, 20 ले लूं, 20, 40, 60 कुछ भी हम काम पकड़ सकते हैं, सबसे आंसर आने वाला है। तो कम से कम हम सबसे न्यूनतम मान पकड़ते हैं, जिससे कि क्या हो ये बनाना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो अगर मैं 20 काम पकड़ा हूं, तो अगर कोई व्यक्ति 10 दिन में काम कर रहा है, अगर मेरे पास टोटल 20 काम है, तो ए के द्वारा कितना प्रत्येक रोज कितना काम किया जाता होगा। सीधा सी बात है, अगर उसने 20 काम को 10 दिन में पूरा किया, इसका मतलब रोज का रोज 2 काम करता होगा। ठीक है, अगर बी 20 काम को 20 दिन में कर रहा है, ये नहीं मतलब हुआ इसका, 20 काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है, इसका मतलब रोज कितना काम करता होगा, रोज 1 काम करता होगा, 1 काम। यहाँ पे कर देते हैं 1 डे वर्क, यानी ये जो लाइन हुआ 1 डे का 1 डे वर्क का मतलब हुआ 1 दिन का काम दिखा रहा है ये। ठीक है, अब रही बात यहाँ पर 20 कैसे में मान लिया, तो आप एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि जितने भी दिन होगा किसी भी व्यक्ति के द्वारा काम किया जाने का, उसका आप एलसीएम निकाल लो। यानी कि यहाँ पर हम एक ऐसा संख्या मानेंगे जिस संख्या में ये जो दिन है उससे पूरी ये संख्या क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो विभाजित वाले संख्या निकालने के लिए हम हमेशा एलसीएम का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से अगर टोटल दिन निकालने की बात हो तो क्या करो, जो भी समय लिखा हुआ है उसका क्या कर लो, आप एलसीएम निकाल लो, तो यहाँ से मेरा टोटल काम निकल जाएगा। इस काम के अनुसार से हम निकालेंगे कि मेरा प्रत्येक रोज कितना काम किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि ए जो है रोज 2 काम कर रहा है और बी जो है रोज 1 काम कर रहा है, तो यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता होगा, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करता होगा। तो ए ने किया 2 काम, बी ने किया 1 काम, इसका मतलब दोनों का एक साथ काम कितना हो गया, 3 काम। ए प्लस बी का 1 डे का काम कितना हो गया, 3। ठीक है, ए प्लस बी ने दोनों मिलकर के एक साथ कितना काम किया, 1 दिन के अंदर में, तो इन्होंने 3 काम कर लिया। अब मेरे पास टोटल कितना है, अब सीधा सी टाइम निकाल लेते हैं। टाइम का मतलब हुआ ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो टाइम ही तो पूछा गया है दोनों का। तो टाइम किसका होगा, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का टाइम निकालते हैं। तो देखो अब मेरे पास कितना काम है, कितना मैंने माना था 20 काम है, 20 काम है, 20 काम है और हर रोज इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा 3 काम किया जा रहा है। तो 20 काम को करने में कितना समय लगेगा, यानी कि 20 से हम 3 से 20 में क्या करें, 3 से भाग लगा देते हैं, यानी 20/3 हो गया, है ना, इतना समय हो गया। आप देख लो ऑप्शंस में अगर किस प्रकार से आता है, अगर 20/3 है तो यही सही होगा, यानी तो अगर पूर्णांक में है तो पूर्णांक में इसको चेंज कर सकते हैं मिश्रित भिन्न के रूप में। तो किस प्रकार से होगा, 3 छक्के 18, 6 पूर्णांक, बचेगा 2/3 डेज। ठीक है, यानी कि दोनों ही व्यक्ति मिलकर के इस काम को 6 पूर्णांक 2/3 दिनों में पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। मुझे आशा है कि एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो रही है या फिर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट अवश्य करें। मैं चाहूंगा कि अगले क्लास में आपके इस कमेंट का निदान अवश्य किया जाए। तो ऐसे तो मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सरल वे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही होगी।
इस क्लास को समझने में। फिर भी बाय द वे अगर आपको समस्या आती है तो आप हमसे बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और एक क्लास में आपको बता दूं कि रोज सुबह के नाइट के 8 बजे आपको प्राप्त हो जाएगी। आप निश्चित तौर पर कंटिन्यू इस क्लास को देखें, क्योंकि इस लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं और जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, उसके साथ साथ और जितने प्रकार के इसमें कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, मैं सभी कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं। एक कंप्लीट सिलेबस जो होता है, एक कंप्लीट कोर्स जो होता है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो आप निश्चिंत होकर के हमारे साथ जुड़े रहें, आपको 100% तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट अवश्य करना चाहूंगा कि अगर ये मेरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सके। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे विनती है कि आप भी इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं भी मोटिवेट हो पाऊं और आपको और इससे बेहतर से बेहतर क्लास दे पाऊं। तो चलिए चलते हैं आज के दूसरा क्वेश्चन पर, देखते क्या कहता है। आज दूसरा क्वेश्चन है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो वे दोनों एक साथ मिलकर के उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बहुत ही सेम क्वेश्चन, जिस प्रकार से मैंने अभी आपको पहला नंबर बताया, बिल्कुल इसी पे बेसिक क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन आप अवश्य ही बना लेंगे। फिर भी आप बना के रखें, मैं जब बताऊंगा तो आप कृपया अपना आंसर इसे चेक कर लें, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा जागृत हो जाएगा। जब आपका आंसर सही होगा तो आपको लगेगा नहीं, मेरे अंदर भी कुछ प्रोग्रेस या प्रगति हो रही है। तो इसलिए आप जब भी क्लास करने के लिए बैठे, क्योंकि मैथ का क्लास है, आपको चाहिए कि आप एक पेन और कॉपी के साथ अवश्य बैठे, ताकि आप भी अपना प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो मैं आपको सजेस्ट यही करना चाहूंगा कि आप जब भी क्लास करें कृपया एक कॉपी और पेन लेकर अवश्य करें, और आप भी मेरे साथ कोशिश करें कि साथ साथ प्रैक्टिस करें। अगर किसी जगह पे डाउट हो रहा है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उस माध्यम से तो आपको बन ही जाएंगे। उसके अलावा तो मैंने आपको ऑफर दिया भी हूँ कि अगर आप कमेंट के माध्यम से पूछते तो आपका 100% सोल्यूशन प्रदान किया जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिनों में क्या कर सकते हैं, तो दोनों अगर एक साथ मिल जाए तो उन कामों को करने में उन दोनों को कितने समय लगेंगे। देखो, ए जो कर रहा है 10 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, और बी जो उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो ए का 10 दिन, बी का 15 दिन। तो मैंने क्या बताया कि हमें एक काम को ऐसा मानना पड़ता है जिससे ये जो दिन है पूरी उसमें क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि आपको इन दिनों का एलसीएम निकालो, सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट है। तो जब मैं 10 और 15 का एलसीएम निकालता हूं तो मेरे पास आता है 30। कितना आएगा, 30 आएगा। तो देखो टोटल काम कितना हो गया, 30। अगर टोटल काम मेरे पास 30 है और ए जो है उस काम को करने में 10 दिन का समय ले रहा है, तो वह हर रोज कितना काम करता होगा, थोड़ा आप गौर करो। तो 30 में अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो निकलेगा 3, यानी कि हर रोज अगर वह 3 काम करेगा तब जाकर के 10 दिन में उनका 30 काम पूरा होगा। तो इसका मतलब हुआ ए का जो है हर रोज का काम कितना होगा, 3 काम। अब चलो बी में, अगर बी ने 15 दिनों में काम किया और मेरा माना हुआ काम 30 काम है, इसका मतलब वह रोज 2 काम करता होगा, तभी तो 15 दिनों में उन्होंने 30 काम को कंप्लीट कर लिया। 15 दिनों में 30 काम को कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब बी का हर रोज का काम हो गया 2, ठीक है। ये जो लाइन है 1 दिन का काम हुआ, 1 दिन का, 1 दिन का काम हुआ, इसका क्षमता कुछ भी मान सकते हैं। चलो उसके बाद देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए और बी दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखो कि ए और बी जो है 1 दिन में कितना काम करता है, तो अब टाइम निकाल लेते हैं, यानी ए प्लस बी का क्या निकालो, समय, कि ए प्लस बी ने कितना समय लिया पूरे काम को कंप्लीट करने में। तो पूरा काम तो मेरा माना गया 30 ही ना है, तो 30 लगा लो। अब किससे भाग देंगे, ए प्लस बी दोनों मिलकर के 1 दिन में जितना काम होगा उसी से तो भाग देना पड़ेगा। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर के कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, 3 और 2 5 ना, 3 और 2
5 काम कर रहे हैं, यानी ए और बी के द्वारा एक दिन में किया जाने वाला काम कितना हो गया? 3 + 5 सॉरी 3 + 2 होगा, 3 + 2 यानी कि 30, 3 2 कितना हो गया? 5, 5 छक्के 30, यानी 6 दिन लेंगे। कितना दिन लेंगे? 6 दिन लेंगे पूरा काम को कंप्लीट करने में ए और बी के द्वारा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वाकई ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है कि ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को 10, 20 और 30 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो यहाँ पर क्या किया गया है, एक व्यक्ति की संख्या को बढ़ा दिया गया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे जितना भी व्यक्ति हो, हम इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से लगभग जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं मैं सबको बताने का प्रयास करूंगा। और बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हर टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि अगर आपके पास इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप इसे अपने पास नोट अवश्य कर लें, ताकि जब भी जरूरत पड़े उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को कायम रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि ए, बी और सी किसी काम को 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर देखा जाए, ए जो है किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 10 दिनों में। बी व्यक्ति उसी काम को 20 दिनों में और सी व्यक्ति उसी काम को 30 दिनों में। ये जो है इन सबको काम करने का समय हो गया। ए का 10, बी का 20 और सी का 30, ये जो इनकी काम करने की समय हो गया। उसके बाद बोला गया कि इन तीनों व्यक्ति आपस में एक साथ मिलकर के जब काम को करे तो कितना समय लगेगा, यानी सामूहिक समय हमको निकालना है। तो इसके लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया आपको, हमेशा क्या करना है, एक टोटल काम का अनुमान लगाना है। टोटल काम हमको क्या रखें, टोटल काम ऐसा क्या रखें जिससे कि इन तीनों से इसमें पूरा पूरा क्या लगे, भाग लग जाए। इसके लिए क्या करते हैं, समय का लघुत्तम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 10, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? तो 10, 20, 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, है ना? तो 10, 20, 30 का एलसीएम मेरे ख्याल से इनका एलसीएम 60 निकलेगा। ठीक है, कितना होगा? 60। एलसीएम तो आपको पता होगा, वो आप कर सकते हैं। एलसीएम कितना निकल गया? 60 निकल गया। अगर 60 काम है, ये जो निकलेगा क्या चीज कहलाएगा? एक काम कहलाता है। ठीक है, ये जो कुल वर्क हुआ 60। अगर 60 काम है और ए ने इसी काम को करने में 10 दिन का समय ले रहा है, इसका मतलब रोज कितना काम करता होगा? ए के द्वारा रोज 6 काम किया जाता होगा। अब यहाँ पर कौन है? बी है। बी अगर 60 काम को 20 दिन का समय लिया तो रोज कितना काम किया? इन्होंने 20 दिया 60, तो 3 काम किया। अगर सी ने 60 काम को करने में 30 दिन का समय लिया तो रोज इनका काम करने की क्षमता क्या हो गई? 2 काम करता होगा इन्हों सी। तो 30 दूनी 60, यानी कि इनका जो क्षमता है 2 कामों की है। अब बोला गया तीनों व्यक्ति मिलकर के उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का समय निकालो। तीनों का समय यानी तीनों का एक साथ का समय कितना होगा? तो टोटल काम मेरे पास 60 है और तीनों व्यक्ति मिलकर कितना काम कर रहा है? 6, 3, 9, 2, 11, यानी कि इसमें कितना हो गया? 6, 3, 9 और 2, 11। 11 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे एक दिनों के काम से, देखते कितना बार में निकलता है। तो 60/11 भी आंसर हो सकता है, यानी तो बाय ऑप्शंस के अनुसार से कितना कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस में रहेगा आप मिश्रित भिन्न के रूप में तो 11, 25, 55, 5 पूर्णांक 5/11, इतना डेज हो गया, यानी कि 5 पूर्णांक 5/11 दिन में तीनों व्यक्ति मिलकर के एक साथ काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो बहुत ही, तो देखिए आप चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक किसी काम को 10 दिन में अकेला समाप्त कर सकता है। एक किसी काम को 10 दिनों में अकेला समाप्त कर सकता है। बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है और सी इस काम को अकेला 30 दिन में समाप्त कर सकता है।
यदि वो तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होंगे? एक किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बिल्कुल जिस प्रकार से अभी मैंने आपको बताया उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित ये भी क्वेश्चंस है। बिल्कुल सेम टाइप लग रहा है, आप आराम से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर भी देखो आप अपना आंसर अवश्य चेक कर लें, मैं बता रहा हूँ। ए किसी काम को 10, बी 15 और सी 30 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है। तो ए का जो ए किसी काम को 10 कितना है, ए का 10 है ना, ए का 10, बी का 15, सी का 30, ठीक है। ए का 10, बी का 15 और सी का 30। तो बहुत ही कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे इसकी बताना पड़ता है, इस वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप स्वयं अपना खुद बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा इस सब टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो टोटल काम हमको क्या मानना पड़ेगा? मैंने बताया था कि इन तीनों के एलसीएम निकाल लेंगे तो 10, 15, 30 का एलसीएम कितना होगा? 30 हो जाएगा। तो 30 होगा, तो अगर 10 दिन में काम कर रहा है तो ये क्या हो गया? डे हो गया, दिन। अगर इनका 10 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है तो इसका मतलब रोज का रोज इनका 3 काम करता होगा। अगर 15 दिन में इन्होंने काम को कंप्लीट किया तो 30 काम को करने में करता है, तो ये रोज 2 काम करता होगा। अगर 30 दिन में 30 काम को पूरा कर रहा है, इसका मतलब हर रोज वो 1 काम कर रहा होगा। इस प्रकार से मैंने इस तीनों व्यक्ति का क्या किया, 1 दिन का काम निकाल लिया, 1 डे का वर्क निकाल लिया। और टोटल मिला के अगर मैं इनका 1 दिन का काम देखूं तो 3, 2, 5 और 1, 6, यानी तीनों व्यक्ति मिलकर के 1 दिन में टोटल 6 काम कर रहे हैं। अब मेरे पास कितना काम है? 30 काम है। तो 6 काम अगर हर रोज हो रहा है तो 30 काम को होने में कितना समय लगेगा? इसका मतलब हुआ ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जो है समय निकाल लेते हैं। तीनों का सामूहिक समय कितना हो जाएगा? तो टोटल काम 6 है और हर रोज जो है 3, 2, 5, 3, 2, 5 और 1, 6 काम होता है। इसका मतलब 6, 5, 30 कितना निकल गया? 5 दिन, यानी 5 दिन में तीनों ही व्यक्ति इस काम को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये सब टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चन को देखा गया तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर उसमें पूछा गया है। इससे और भी एडवांस टाइप का मैं क्वेश्चन बताऊंगा, चूंकि ये जो टाइम एंड वर्क का बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट है, तो मैंने शुरुआत आपको बिल्कुल बेसिक से किया है, ताकि ऐसे व्यक्ति जो कभी कॉम्पिटेटिव के क्लासेस नहीं किए हैं या फिर बिल्कुल नए हैं, अनभिज्ञ हैं इन सभी चीजों से, उनके लिए भी मैंने सोचा है तो कि सब बच्चों को एक साथ लेकर के मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है, ताकि हर व्यक्ति को बिल्कुल बेहतर समझ में आए। इसलिए मैंने सोचा कि एक बेसिक लेवल से एक एडवांस लेवल तक आपको पहुंचाया जाए, इसमें जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट का है। तो थोड़ा देखते हैं कि अब इस प्रकार का जो सवाल है उसे किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी का समय कितना हुआ? ए का समय 10 दिनों की है और बी का समय 15 दिनों की है। क्लियर हो गया? दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू कर दें, ठीक है। दोनों ने काम स्टार्ट किया। 4 दिन बाद एक काम छोड़ करके चला जाता है। किसी भी कारणवश क्या हुआ? एक काम को छोड़ देता है, लेकिन कितने दिनों के बाद? याद रखेंगे 4 दिनों के बाद उन्होंने काम को छोड़ा है। तथा शेष काम बी के द्वारा किया जाता है और बाकी का काम जो बी अकेला करेगा। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होंगे? इस प्रकार से अगर काम किया जाए कि बीच में ही 4 दिनों के बाद एक काम छोड़कर चल जाता है और बाकी काम ए बी अकेला करेगा, ऐसी सिचुएशंस में काम को पूरी तरह से कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, ये निकालना है यहाँ पर। तो देखा, चलो देखते हैं किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ ए जो है 10 और बी जो है कितना है? 15 दिन का। ए का समय है 10 दिनों की और बी का समय है कितना? 15 दिनों की। ए का समय 10 दिन और बी का समय 15 दिन का है। तो इन दोनों ने तो एक साथ काम करना शुरुआत किया। मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट दिया था पहले उसी के माध्यम से मैं सोल्व करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि जब एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से सोल्व किया जाए तो हिसाब जो है बहुत ही आसान हो जाता है। तो टोटल काम हम क्या माने? टोटल काम हमको अगर 10 और 15 है तो टोटल काम सीधा सी बात है 30 होगा, क्योंकि दोनों कैल्शियम क्या होता है? 30 होता है। तो टोटल काम मेरे पास कितना हो गया? 30 काम है, 10 दिन में किया, इसका मतलब रोज का काम इनका 3 काम हुआ।
30 काम है, 15 दिन में पूरा किया, इसका मतलब रोज ये जो काम करता होगा कितना काम करता होगा, 2 काम करता होगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा समझो, यहाँ पर कुछ अलग खेला स्टार्ट होता है। अलग खेला स्टार्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है काम कंप्लीट नहीं करता है, बल्कि बीच में ही छोड़ करके भाग जाता है। तो लेकिन एक कितने दिनों के बाद काम छोड़ता है, 4 दिनों की बात है ना। ये जो है 4 दिनों के बाद काम को छोड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 4 दिन तक ए जो है बी के साथ मिलकर के काम कर रहा होगा, सीधा सी बात है। यानी ए और बी दोनों मिलकर के 4 दिन एक साथ काम किया। तो हम पहले पता कर लेते हैं कि 4 दिन तक में उन्होंने कितना काम कंप्लीट कर लिया। तो 3 + 2, ये जो काम हुआ किसका काम हुआ, 3 + 2 जो हुआ ए और बी का एक दिन का काम हुआ। ऐसा करके उन्होंने 4 दिन तक काम किया। तो 4 से क्या करें, इसको गुना कर लेंगे। 4 दिन का इतना काम हो गया। काम अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ए बीच में ही भागा है, अभी बी इसमें प्रेजेंट है, बी अभी और काम करेगा। तो चलो बी कितना काम करेगा, बी का क्षमता क्या है, 2 की है ना, वो हर रोज 2 काम कर रहा है, तो 2 काम करेगा। अब बी कितने दिनों तक काम किया, ए के जाने के बाद एक क्लियर नहीं है, तो क्या मान लेंगे इस जगह, एक्स या एन कुछ भी मान सकते हैं, मान लो इसको एन मान लिए। इन्होंने यानी कि एक के जाने के बाद ये जो बी है एन दिन तक काम किया, ए के जाने के बाद है। तो अब तो काम पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि बच्चा कुछ काम, तो बी तो काम पूरा कंप्लीट कर ही चुका ना। तो टोटल काम कितना मैंने माना था, टोटल काम मेरे पास 30 था, यानी कि 30 काम जो है अब कंप्लीट हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। सबसे पहली बात है कि इसके माध्यम से आप एक कॉन्सेप्ट समझो, क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है कि दोनों मिलकर 4 दिन तक कंप्लीट काम किया। उसके बाद ए चला गया, बी तो अभी है, बी तो काम करेगा, कितना दिन तक काम करेगा कोई क्लियर नहीं। तो क्या मान लेंगे हम, एन दिन मान लिए कि बी ने है एन दिन तक काम किया। तो बी का तो क्षमता 2 की है, तो 2 काम 2 काम 2 काम रोज कितना दिन करता क्या होगा, एन दिन तक किया होगा, यानी कि 2 × 2 × एन करना पड़ेगा। तो 2 गुना एन कर लिए, यानी कि ए के बाद अकेला बी जो है 2 गुना एन काम किया। तो टोटल काम क्या था मेरा 30, यानी कि 30 काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी दोनों काम मिला देंगे तो 30 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि काम तो मेरा 30 ही है। ठीक है, अब यहाँ से जो एन निकालेंगे वो मेरा क्या होगा, बी के द्वारा अकेले किए जाने वाले दिनों की संख्या हो गई। तो पहले यहाँ पे कर लेते, 3 × 2 = 5, चौके 20, ठीक है, प्लस 2 × n कितना होगा, 2n बराबर यहाँ पर कितना है 30 है। तो 2n का मान कितना हो जाएगा, 30 में 20 घटेगा, क्या बचेगा 10 बचेगा, है ना। 30 में 20 तो घटेगा ही ना, 10 बच गया। अब n का मान तक क्या, 2 × 5 = 10, यानी n का वैल्यू क्या निकल गया 5। अब सर क्वेश्चन समझना, अगर ऑप्शंस में 5 लिखा हुआ तो आप 5 मत मार देना, है ना। ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा जाल में फंसाने के लिए ऑप्शंस 5 में दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन साफ कहा गया कि इस काम को कंप्लीट होने में टोटल कितना दिन लगा, टोटल के बारे में पूछा गया है। ये नहीं पूछा गया कि बी ने अंतिम समय में अकेला कितना दिन तक काम किया, ये आपसे नहीं पूछा गया है। आपसे पूछा गया कि टोटल काम को करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो अकेला कितना समय लिया, बी 5 दिनों का समय लिया, और उससे पहले बी ए के साथ मिलकर 4 दिन काम कर चुका था। यानी कि पूरी तरह से इस काम को कंप्लीट करने में दिनों की संख्या कितनी हो गई, बी का अकेला 5 दिन और ए के साथ मिलकर के 4 दिन, यानी 5 + 4 = 9 डेज। यानी कि हम निकाल सकते हैं हम टोटल टाइम, है ना। टोटल टाइम कितना हो गया, 5 + 4 कर दो, कितना हो गया 9 दिन हो गया। यानी कि 9 दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में, है ना। इस प्रकार से बहुत ही इजी वे में, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही आसान विधि से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको 100% ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो अगर अच्छा लग रहा है तो अवश्य लाइक करें, और इस क्लास को शेयर अवश्य करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और इनसे लाभान्वित हो सके। तो चलिए और देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
ए और बी किसी काम को 10 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम चालू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है और शेष बचा हुआ काम बी के द्वारा किया जाता है। तो इसमें डबल क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। सेकंड है शेष बचा हुआ काम बी द्वारा कितने दिनों में समाप्त किया गया। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन पर ये भी क्वेश्चन आधारित है। बहुत ही आसान वे में आप उसी के माध्यम से बना सकते हैं। सिर्फ अंतर ये है कि इसमें डबल क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि मान लो कि 5 निकला था आंसर, तो हो गया बी के द्वारा अकेला किया जाने वाला अंतिम क्षणों में समय हो गया, और टोटल मिला के टोटल जो मैंने किया था 5 + 4 9 दिन की, ये हो गया टोटल काम को कंप्लीट करने में लगा समय। तो चलो देखो अब एक क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। इसमें लिखा हुआ ए ने 10 दिन का समय लिया और बी ने 20 दिन का समय लिया। ए का समय है 10 दिन की और बी का समय है 20 दिन की। दोनों व्यक्ति मिलकर के काम को तो शुरुआत कर देता है, लेकिन घटना क्या होती है, इसमें घटना होती है कि एक को बीच में काम छोड़ करके जाना पड़ता है ना। कितने दिनों के बाद, देखो 4 दिन के बाद एक काम छोड़ करके चल जाता है। तो जब जाएगा तब देखा जाएगा। फिलहाल जहां तक मुझे बनाना है वहां तक पहले मैं क्या करता हूँ, अपना काम कंप्लीट कर लेता हूँ। काम क्या कंप्लीट करता हूँ, इससे मैं निकलना पड़ेगा ना कि वो हर रोज कितना काम करता होगा। टोटल काम मेरे पास कितना है 10 और 20, तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम मेरे पास 20 काम हो गया। अब 20 काम अगर है तो 10 दिन में किया, इसका मतलब रोज कितना काम किया, 2 काम किया। 20 काम है और करने में उसको 20 दिन ही लग गया, इसका मतलब रोज का काम कितना होगा उसका, रोज का काम एक काम करता होगा, तब तो 20 काम में 20 दिन लगा दिया। नहीं, सीधी सी बात है। अब जो है 4 दिन तक दोनों व्यक्ति एक साथ काम किया, क्योंकि ए जो गया वो 4 दिन के बाद जाता है, तो 4 दिन ए बी के साथ मिलकर काम किया। तो देखो एक दिन का काम जो हुआ, यानी हम कर सकते हैं ए प्लस बी जो है मिल करके 4 दिन तक काम किया, ठीक है। उसके बाद बी बचेगा, बी अकेला काम किया, कितना दिन किया नहीं पता, तो एन माना। तो क्या मान लिया उसको, एन मान लिया कि एन दिन तक उन्होंने क्या किया, एक साथ काम किया। तो टोटल काम कितना पूरा हो गया, टोटल काम तो 20 ही है ना, यानी कि 20 काम किया हुआ पूरा हो गया। अब यहां से निकालते हैं, ए का जो क्षमता है 2 दिनों की है, बी की जो क्षमता है 1 दिनों की है, सॉरी ए की क्षमता 2 कामों की है, बी की क्षमता 1 कामों की है। दोनों मिलकर के 4 दिन तक काम किया और बच गया बी। बी कितना दिन तक काम किया डिसाइड नहीं, क्लियर नहीं इनका समय, तो यहाँ पर एन माना गया है। सॉरी बी का जो काम है 1 दिनों की कितना है, 1 था, हाँ 1 था, इनका समय नहीं पता था तो समय को एन माने हैं। अब बी का 1 दिन का काम एन था, तो टोटल काम कितना पूरा हुआ 20। अब यहाँ 2 या और 1 3, और 3 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 4 12 प्लस एन इंटू 1 क्या होगा, एन बराबर 20, 20 हो गया। तो एन का वैल्यू क्या निकलेगा इधर, 20 में 12 घटेगा तो क्या बचेगा, 8 ही ना बचेगा, यानी कि एन का मान कितना हो गया 8। इसका मतलब ये जो कितना क्वेश्चन पूछा गया था कि बी, क्वेश्चन नंबर 2 में था कि शेष काम को शेष बचा हुआ काम का बी द्वारा कितने दिनों में समाप्त किया जाएगा, ये था ना, समाप्त किया जाएगा, ठीक है। तो शेष बचा हुआ काम को क्या मैंने माना था कि बी कितने दिनों में काम किया, एन माने थे ना उस चीज को, एन का मान निकला 8। इसका मतलब शेष बचे हुए काम को, यानी एक के जाने के बाद जितना काम बचा हुआ रहा उस काम को बी जो है 8 दिनों में पूरा कर रहा है, यानी ये जो आंसर हुआ किसका, 2 नंबर क्वेश्चन का 8 आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि इस काम को पूरा करने में टोटल कितने समय लगेंगे, टोटल कितने समय लगा होगा। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि बी ने अकेला 8 दिन तक काम किया, उससे पहले बी ए के साथ मिलकर के कितना दिन तक, 4 दिन तक काम कर चुके थे। तो टोटल काम क्या हो जाएगा, 8 दिन और 4 दिन, यानी कि मिलाकर के 12 दिन का समय लिया। 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा।
टोटल समय, चलो कुल समय किसका, पूरे काम को कंप्लीट करने का। तो 8 दिन बी का पहले का किया हुआ ए के साथ जो था 4 दिन का, यानी 8 4 12 दिन टोटल लगेंगे इस काम को कंप्लीट होने में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आज मैं चाहूंगा इस क्लास को इसी जगह एंड करूं। अगले डे मैं फिर से आप लोगों के लिए क्लास लेकर आऊंगा, इसी टॉपिक का लेकर आऊंगा, और इनसे अगला जो भी कॉन्सेप्ट होगा मैं उस पर बात करूंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को बताया गया है, आप इसे अपने डायरी में अवश्य नोट्स कर लें, साथ ही साथ इसका प्रैक्टिस अवश्य करें, ताकि ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा, आपका ही कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए